इब्रानी महीना जिस दिन आया किशलेव इब्रानी दा महीना है, यानी नवंबर दिसंबर, यानी जो मौजूदा चल रहा इब्रानी महीना जो चल रहा है, जिस वक्त संसार में लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, यानी हाल ही क्रिसमस लंघ के गया है, तो जिस वक्त संसार में लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जिसका जिक्र तक बाइबल में नहीं है, जिदा जिक्र बाइबल विच नहीं है, यानी क्रिसमस का, और जो लिखा है इस वक्त के मुताबिक, उस बात को हम जानते नहीं। जिस बात को हम जानते नहीं उसको हम मानते हैं, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। तुम जिसे नहीं जानते, यानी जिहड़े सामरी सीगे वो भी इसे तरह ही करते सीगे, ते यीशु ने सामरियां नूं कहा तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तिश करते हो, मतलब जिदी तुहाडे ते सच्चाई ज़ाहिर नहीं है, तुसी ओहदी प्रस्तिश करदे हो अपनी खुशी दे लई, अपने आप नूं खुश कर लई, अपने आप नूं संतुष्ट कर लई, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਖੁਦ ਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। तुम जिससे नहीं जानते उसकी प्रस्तिश करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तिश करते हैं, ये यीशु मसीह ने कहा सामरियों को। लोगों ने भी सामरियों की तरह, जिसे वो नहीं जानते, जिस बात को जानते ही नहीं, वो करते हैं, खासकर मसीह विश्वासी वो करते हैं और करते आ रहे हैं। जिससे जानकर करना चाहिए वो नहीं करते। जिसका जिक्र बाइबल में है और जिसका जिक्र बाइबल में नहीं है, उसको संसार को देखते हुए संसारिक रीति रिवाजों की तरह उसको कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। तो जो बाइबल में जिसका जिक्र है उसको बोलते हैं हैप्पी हनुका। हैप्पी हनुका जो 25 दिसंबर को ही होता है, 25 दिसंबर को ही होता है, उसको बोलते हैं हैप्पी हनुका, यानी द डे ऑफ लाइट, द डे ऑफ लाइट, जिसका जिक्र बाइबल में है, उसको बोलते हैं इब्रानी में हनुका। मतलब अगर इसकी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन हो जाए तो ये हनुका है, और अगर इब्रानी है तो हनुका है। तो हनुका क्या है, पहले हम बाइबल के मुताबिक समझेंगे और फिर रूहानी तौर पर जानेंगे, क्योंकि हर बात के प्रति यहूदियों की जो मिथ्स हैं, यहूदी जो मैथोलॉजी है वो अलग है, यूनानी मैथोलॉजी अलग है, मतलब अलग अलग है। लेकिन हम यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं, और यीशु मसीह में इसकी विचारधारा क्या है रूहानी तौर पर, वो हम जानेंगे और समझेंगे, और फिर रूहानी तौर पर जानेंगे रूल कुछ की मदद से। क्योंकि जो है बात एक ही है, लेकिन उसको यहूदी अपने तरीके से समझते हैं और फॉलो करते हैं, यूनानी अपने तरीके से, और क्रिश्चियनिटी यानी क्राइस्ट यानी मसीह यीशु
ने किस तरह से मसीह लोगों पर इन बातों को प्रकट किया कलाम हक की हदायत से, यानी हक बोलते हैं जिंदगी को, सच्चाई को। और इन बातों को जानना समझना एक सच्चे मसीह विश्वासी के लिए बहुत कीमती है और बहुत जरूरी है। हनूका 8 रात और दिनों के लिए मनाया जाता है, जो हिब्रू कैलेंडर के अनुसार किस्लेव के 25वें दिन से शुरू होता है, यानी 25 दिसंबर से यह शुरू होता है। 8 दिन के लिए होता है ये, जो जॉर्जियन कैलेंडर में 8 नवंबर से 27 दिसंबर तक कभी भी हो सकता है, लेकिन यह 25 दिसंबर से शुरू होता है। तो इसमें क्या करते हैं, हर दिन मतलब मोमबत्ती जलाई जाती है। 25 तारीख से 1 और 8 मोमबत्तियां जलाते हैं ये। और ये विचारधारा कहाँ से आई, ये भी हम इसी उपदेश में, इसी कलाम में डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो मसीह यीशु के वक्त यरूशलेम में ईद तजदीद हुई, यानी यही दिन हुआ, यानी हनूका, हैप्पी हनूका, यानी द डे ऑफ लाइट्स। और जाड़े का मौसम था और यस्सु हैकल के अंदर सुलेमानी बरामदे में ठहर रहा था। बस यहूदियों ने उसके गिर्द जमा होकर उससे कहा, तू कब तक हमारे दिलों को डावाडोल रखेगा? क्वेश्चन मार्क है। अगर तू मसीह है, अगर तू मिसाया है, मसा है। मसा का मतलब होता है खुदा की मोहब्बत रूल कुछ के वसीले जो हमारे दिलों में डाली गई है, उसको मसा बोलते हैं। तो हम से साफ कह दें, अगर मसा का मतलब जानना है, रोमिया 5 उसकी 5 आयत पढ़ लीजिएगा। मसाया यानी वर्ड इब्रानी है, मसाया वर्ड इब्रानी है, और मसाया का मतलब है रूल कुछ के वसीले खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तो तुमसे कह दिया, मगर तुम यकीन नहीं करते। जो काम मैं अपने बाप के नाम से करता हूं वो ही मेरे गवाह हैं, लेकिन तुम इसलिए यकीन नहीं करते कि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूं और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा बाप जिसने मुझे वो दी हैं सबसे बड़ा है और कोई उन्हें बाप के हाथ से नहीं छीन सकता। मैं और बाप एक हैं। यहूदियों ने उसे संसार करने के लिए फिर पत्थर उठाए। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तुमको बाप की तरफ से बहुतेरे अच्छे काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के सबब मुझे संसार करते हो? यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि अच्छे काम के सबब से नहीं, बल्कि कुफर के सबब से तुझे संसार करते हैं, और इसलिए कि तू आदमी होकर अपने आप को खुदा बनाता है। यीशु ने उन्हें जवाब दिया, क्या तुम्हारी शरीयत में, यानी मूसा की शरीयत में, मूसा की पहली 5 किताबें, उनमें यह नहीं लिखा है कि मैंने कहा तुम खुदा हो? जबकि उसने उन्हें खुदा कहा जिनके पास खुदा का कलाम आया। और किताब मुकद्दस का, यानी पवित्र शास्त्र, यानी मूसा की जो पहली 5 किताबें हैं, किताब मुकद्दस का बातिल होना मुमकिन नहीं। आया तुम उस शख्स से जिसे बाप ने मुकद्दस करके दुनिया में भेजा कहते हो कि तू कुफर बकता है, इसलिए कि मैंने कहा मैं खुदा का बेटा हूं। अगर मैं अपने बाप के काम नहीं करता तो मेरा यकीन ना करो, लेकिन अगर मैं करता हूं तो गो मेरा यकीन ना करो, मगर उन कामों का तो यकीन करो ताकि तुम जानो और समझो कि बाप मुझ में है और मैं बाप में। उन्होंने फिर उसके पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उनके हाथ से निकल गया। अब जो मूसा की 5 किताबें हैं, यानी दूसरी किताब खरूज उर्दू में, एक्सीडस इंग्लिश में,
पर खुदावन ने फिरौन के दिल को सख्त कर दिया और उसने बनी इस्राएल को जाने ना दिया। फिर खुदावन ने मूसा से कहा कि अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ा ताकि मुल्क मिस्र में तारीकी छा जाए, ऐसी तारीकी जिसे टटोल सके। और मूसा ने अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ाया और 3 दिन तक सारे मुल्क मिस्र में गहरी तारीकी रही। 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपनी जगह से हिला, पर सब बनी इस्राएल के मकानों में उजाला रहा। यस्सु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवाई करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। फरीसियों ने उससे कहा, तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही सच्ची नहीं। और चिराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। कोई शख्स चिराग जलाकर तहखाने में या पैमाने के नीचे नहीं रखता बल्कि चिरागदान पर रखता है ताकि अंदर आने वालों को रोशनी दिखाई दे। कोई शख्स चिराग जलाकर बर्तन से नहीं छिपता, ना पलंग के नीचे रखता है बल्कि चिरागदान पर रखता है ताकि अंदर आने वालों को रोशनी दिखाई दे। ऐ बनी आदम, खुदावंद के हजूर खामोश रहो, क्योंकि वो अपने मुकद्दस मस्कन से उठा है और खाली सोने का एक शमादान बनाना, वो शमादान और उसका पाया और डंडी सब घड़ कर बनाए जाएं और उसकी प्यालियां और लाटू और उसके फूल सब एक ही टुकड़े के बने हों और उसके दोनों पहलुओं से 6 शाखें बाहर को निकलती हों। 3 शाखें क्षमादान के एक पहलू से निकलें और 3 दूसरे पहलू से। एक शाख में बादाम के फूल की सूरत की 3 प्यालियां, एक लाटू और एक फूल हो, और दूसरी शाख में भी बादाम के फूल की सूरत की 3 प्यालियां, एक लाटू और एक फूल हो। इस तरह क्षमादान की छांव शाखों में ये सब लगा हुआ हो और खुद क्षमादान में बादाम के फूल की सूरत की 4 प्यालियां अपने अपने लाटू और फूल समेत हों और 2 शाखाओं के नीचे एक लाटू सब एक ही टुकड़े के हों और फिर 2 शाखाओं के नीचे एक लाटू सब एक ही टुकड़े के हों और फिर 2 शाखाओं के नीचे एक लाटू सब एक ही टुकड़े के हों। क्षमादान की छाओ बाहर को निकली हुई शाखें ऐसी ही हों, यानी लाटू और शाखें और क्षमादान सब एक ही टुकड़े के बने हों। ये सब का सब खालिस सोने के एक ही टुकड़े से घड़कर बनाया जाए और तू उसके लिए 7 चिराग बनाना। 7 चिराग, ये चिराग जलाए जाएं ताकि क्षमादान के सामने रोशनी हो और उसके गुलगीर और गुलदान खालिस सोने के हों। क्षमादान और ये सब जरूफ एक की तार खालिस सोने के बनाए हुए हों और देख तू इनको ठीक इनके नमूने के मुताबिक जो तुझे पहाड़ पर दिखाया गया है बनाना। और पूछा तू क्या देखता है? और मैंने कहा कि मैं एक सोने का क्षमादान देखता हूं जिसके सर पर एक कटोरा है और उसके ऊपर 7 चिराग हैं और उन 7 चिरागों की 7-7 नलियां हैं। और ये अभी मुकाशफा की किताब में इसका क्या मुकाशफा है प्रकाश की रूह से।
और उस तख्त में से बिजलियां और आवाजें और गरजे पैदा होती हैं, और उस तख्त के सामने आग के साथ चिराग जल रहे हैं। ये खुदा की 7 रूहें हैं। ये जो 7 चिराग हैं ये खुदा की 7 रूहें हैं। और मैंने उस तख्त और चारों जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़बा किया हुआ एक बर्रा खड़ा देखा, यानी यीशु मसीह। उसके 7 सिंग और 7 आंखें थी। ये खुदा की 7 रूहें हैं। ये खुदा की 7 रूहें हैं जो तमाम रोए ज़मीन पर भेजी गई हैं। और खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी, हिकमत और खिरद की रूह, मसलाहत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदावंद के खौफ की रूह। और उसकी शादमानी खुदावंद के खौफ में होगी। और वो ना अपनी आंखों के देखने के मुताबिक इंसाफ करेगा और ना अपने कानों के सुनने के मुवाफिक फैसला करेगा, बल्कि वो रास्ती से मस्कीनों का इंसाफ करेगा और अदल से जमीन के खाकसारों का फैसला करेगा। और वो अपनी जबान के असा से जमीन को मारेगा और अपने लबों के दम से शरीरों को फना कर डालेगा। उसकी कमर का पटका रास्तबाजी होगी और उसके पहलू पर वफादारी का पटका होगा। जब ईद पेंतिकुस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग के शोले की सी फटी हुई जबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर जबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और चूंकि उस तौफीक के मुआफिक जो हमको दी गई, हमें तरह तरह की नेमतें मिली, इसलिए जिसको नबूवत मिली हो वो ईमान के अंदाजे के मुआफिक नबूवत करे। अगर खिदमत मिली हो तो खिदमत में लगा रहे। अगर कोई मुअल्लिम हो तो तालीम में मशगूल रहे। और अगर नसी हो तो नसीहत में। खैरात बांटने वाला सखावत से बांटे। पेशवा सरगर्मी से पेशवाई करे। रहम करने वाला खुशी के साथ रहम करे। तो ये 7 जो हैं ये तौफीकें हैं, 7 तौफीकें हैं। और फिर रात ना होगी और वो चिराग और सूरज की रोशनी के मोहताज ना होंगे, क्योंकि खुदावन खुदा उनको रोशन करेगा और वो अब्दुल आबाद बादशाही करेंगे। ये जो सामने शारीरिक और संसारिक तौर पर रात दिन चढ़ता है उसकी बात नहीं कर रहे। कलाम मुकाशफा, ये मुकाशफा का रूह जो हमारे अंदर तारीकी होती है, यानी जब हम सच्चाई के कलाम से हमें पता नहीं होता तो तब जो हमारा दिल है वो उस पर तारीकी शाही होती है, वहाँ नूर नहीं होता, क्योंकि वहाँ मसीह यीशु की मार्फत सच्चाई नहीं होती। तो इसलिए मुकाशफा की रूह क्या हदायत करती है, और फिर रात ना होगी। रात ना होगी यानी कि दिल पर कभी भी रात ना होगी। और चिराग, यानी चिराग कहते हैं कलाम को, चिराग मतलब कलाम। और सूरज की रोशनी के मोहताज ना होंगे, क्योंकि खुदावंद खुदा सूरज की रोशनी के मोहताज ना होंगे। यानी सूरज यानी संसारिक यानी किसी के बताने के मोहताज ना होंगे। जो संसारिक तौर पर रोशनी मतलब रोशनी दिखाता है दूसरे को, क्योंकि कलाम में लिखा है तुम इसके मोहताज नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। यानी सूरज उसको मुकाशफा का रूह एड्रेस कर रहा है जो कोई किसी को सिखाता है। तो सूरज की रोशनी के मोहताज ना होंगे, यानी कलाम में लिखा है तुम इसके मोहताज नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। यानी दूसरा जो सिखाता है संसारिक तौर पर, तुम उसके मोहताज ना होगे। सीखने वाले को मुकाशफा की रूह हदायत कर रही है कि सीखने वालों तुम सूरज की रोशनी के मोहताज ना होगे, यानी सिखाने वाले के मोहताज ना होगे, क्योंकि खुदावन खुदा उनको रोशन करेगा।
और वो अब्दुल-अबाद बादशाही करेंगे। यानी तुम्हारा जो मसा, यानी फजल और सच्चाई मसीह यीशु की मार्फत पहुंची, तुम्हारा जो मसा तुम में कायम रहता है और वो ही तुम्हें सिखाता है और वो सच्चा है, क्योंकि सच्चाई और फजल मसीह यीशु की मार्फत पहुंची। बस अगर तेरा सारा बदन रोशन हो और कोई हिस्सा तारीक ना रहे तो वो तमाम ऐसा रोशन होगा जैसा उस वक्त होता है जब चिराग अपनी चमक से तुझे रोशन करता है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग है, यानी चिराग है कलाम, और मेरी राह के लिए रोशनी है। और हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मुतब्बर ठहरा, और तुम अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर गौर करते हो कि वो एक चिराग है जो अंधेरी जगह में रोशनी बख्शता है, यानी खुदा का कलाम। जब तक पो ना फटे और सुबह का सितारा, यानी सुबह का सितारा है यीशु मसीह, दिलों में ना चमके, सुबह का सितारा दिलों में ना चमके, इसलिए कि खुदा ही है जिसने फरमाया कि तारीकी में से नूर चमके, और वो ही हमारे दिलों में चमका ताकि खुदा के जलाल की पहचान का नूर यीशु मसीह के चेहरे से जलवागर हो। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है बड़ाई करें। सब काम शिकायत और तकरार के बगैर किया करो ताकि तुम बेऐब और भोले होकर टेढ़े और कजराओ लोगों में खुदा के बेनुक्स फर्जंद बने रहो, जिनके दरमियान तुम दुनिया में चिरागों की तरह दिखाई देते हो और जिंदगी का कलाम पेश करते हो, ताकि मसीह के दिन मुझे फक्र हो कि ना मेरी दौड़ धूप बेफायदा हुई, ना मेरी मेहनत अकारथ गई, लेकिन तुम एक बरगुजीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। क्योंकि तुम सब नूर के फर्जंद और दिन के फर्जंद हो। हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है और ईमान के बानी और कामिल करने वाले मसीह यीशु को ताकते रहें, और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के सबब उस पर साया पड़ता है। फिर तुम्हें एक नया हुक्म लिखता हूं, और यह बात उस पर और तुम पर सादिक आती है, क्योंकि तारीकी मिटती जाती है और हकीकी नूर चमकना शुरू हो गया है। जो कोई यह कहता है कि मैं नूर में हूं और अपने भाई से अदावत रखता है, वो अभी तक तारीकी ही में है। जो कोई अपने भाई से मोहब्बत रखता है वो नूर में रहता है और ठोकर नहीं खाने का, और उस शहर में सूरज या चांद की रोशनी की कुछ हाजत नहीं, क्योंकि खुदा के जलाल ने उसे रोशन कर रखा है और बर्रा उसका चिराग है, और कौमें उसकी रोशनी में चले फिरेंगी, और जमीन के बादशाह अपनी शानो शौकत का सामान उसमें लाएंगे। और फिर रात ना होगी और वो चिराग और सूरज की रोशनी के मोहताज ना होंगे, क्योंकि खुदावंद खुदा उनको रोशन करेगा और वो अब्दुल अबाद बादशाही करेंगे। मैं नूर होकर दुनिया में आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर ईमान लाए अंधेरे में ना रहे। जब तक नूर तुम्हारे साथ है, नूर पर ईमान लाओ ताकि नूर के फर्जंद बनो। जब तक मैं दुनिया में हूं, दुनिया का नूर हूं, क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता। ऐसा ना हो कि उसके कामों पर मलामत की जाए। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर था, और सजा के हुक्म का सबब यह है कि नूर दुनिया में आया और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज्यादा पसंद किया, इसलिए कि उनके काम बुरे थे। लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह की वो नूर में है, तो हमारी आपस में शिरकत है, और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है। जो कि अपने भाई से मोहब्बत रखता है वो नूर में रहता है और ठोकर नहीं खाने का।
क्योंकि फरमान चिराग है और तालीम नूर और तरबियत की मलामत हयात, हयात मतलब जिंदगी को बोलते हैं, हयात जिंदगी की राह, और तरबियत की मलामत हयात की राह है, यानी जिंदगी की राह है। और यीशु ने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं। हक बोलते हैं सच्चाई को, राह हक यानी राह हक जिंदगी, राह हक जिंदगी मैं हूं। उठ मुनव्वर हो क्योंकि तेरा नूर आ गया है और खुदावंद का जलाल तुझ पर जाहिर हुआ। उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें जर्रा भी तारीकी नहीं। इसलिए वो कहता है कि ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। मुर्दों में से जी उठना मतलब सोया हुआ वो शख्स है जो खुदा के कलाम के बारे में, खुदा के बारे में और यीशु मसीह की फजल और सच्चाई के बारे में जानता ही नहीं, लेकिन वो अपने खून के सबब दुनिया में जी रहा है, चल फिर रहा है, खा पी रहा है, लेकिन वो मसीह के कलाम से क्या है, मसीह के कलाम से मुर्दा है, सोया हुआ है। तो इसलिए वो कहता है कि सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मकाशफे की रूह बख्शे और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है और उसकी मिरास के जलाल के दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है। मुबारक है वो कौम जो खुशी की ललकार को पहचानती है, खुशी की ललकार को पहचानती है। वो ऐ खुदावन जो तेरे चेहरे के नूर में चलते हैं, और जिन चीज़ों पर मलामत होती है वो सब नूर से जाहिर होती हैं, क्योंकि जो कुछ जाहिर किया जाता है वो रोशन हो जाता है, मगर जो सच्चाई पर अमल करता है वो नूर के पास आता है ताकि उसके काम जाहिर हों कि वो खुदा में किए गए हैं। जब उसका चिराग मेरे सर पर रोशन रहता था और मैं अंधेरे में उसके नूर के जरिए से चलता था, क्योंकि नूर तारीकी में चमकता है। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को हमरा लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया, और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसका चेहरा सूरज की मानिंद चमका और उसकी पोशाक नूर की मानिंद सफेद हो गई। और देखो मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। पतरस ने यीशु से कहा, ऐ खुदावंद हमारा यहां रहना अच्छा है, मर्जी हो तो मैं यहां 3 डेरे बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। वो बोल ही रहा था कि देखो एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया, और देखो उस बादल में से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो। शागिर्द ये सुनकर मुंह के बल गिरे और बहुत ही डरे। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा कि उठो और डरो नहीं। जब उन्होंने अपनी आंखें उठाई तो एक यीशु के सिवा और किसी को ना देखा। तो मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो।